हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ज्योग्राफी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। पिछली क्लास में मैंने भारत के उत्तर पर्वतीय क्षेत्र तथा उनसे संबंधित दर्रों के बारे में बताया था। आज मैं बात करूंगी भारत के प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। ये हमारा भारत का प्रायद्वीपीय पठार है जो आर्कियन काल का बना हुआ है। ये त्रिभुजा आकार में फैला हुआ है। ये भारत का सबसे बड़ा भौतिकी प्रदेश माना जाता है। इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण में मानी जाती है और इसकी चौड़ाई पश्चिम से पूर्व में 1400 किलोमीटर पाई जाती है। ये गोंडवाना लैंड का भाग है, इसे गोंडवाना लैंड कहते हैं। प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम में इधर जो है पश्चिम में पश्चिमी घाट और पूर्व में पूर्वी घाट पाया जाता है। ये पूर्वी घाट है और ये पश्चिमी घाट है। ये देखें, यह प्रायद्वीपीय जो भाग है ये देखें, ये ऐसे यहाँ पाया जाता है। जो ये ग्रीन ग्रीन है नदियों के निक्षेपों से बना हुआ मैदानी भाग है, तटीय मैदान कहलाता है। और इसके बीच में ये जो हमारा प्रायद्वीपीय त्रिभुजाकार में फैला हुआ है और ये पश्चिमी घाट है और ये यहाँ से पूर्वी घाट माना जाता है। ये पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट। अब हम देखते हैं भारत के प्रायद्वीपीय भाग का कौन सा पार्ट सबसे ऊंचा है और कौन सा नीचा है। तो हम सबसे पहले देखते हैं नदियों का बहाव क्षेत्र। अगर नदियों के बहाव क्षेत्र को देखते हैं तो उस आधार पे हम पता लगा सकते हैं कि भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र की ऊंचाई क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्तर पूर्व का क्षेत्र। उत्तर पूर्व में जो नदियाँ पाई जाती हैं, ये देखिए, चंबल है, बेतवा है, सोन है और ये दामोदर। ये नदियाँ जो है उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि जो उत्तर पूर्व जो हमारा प्रायद्वीप का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, ये इसका ढलान जो है उत्तर पूर्व की तरफ है। वहीं अगर हम देखते हैं दक्षिण की तरफ, दक्षिण में जो है इन नदियों का बहाव है पश्चिम से पूर्व की ओर। जैसे कृष्णा है, गोदावरी है, कावेरी है, ये नदियाँ जो है पश्चिम से निकलती हैं और पूर्व में आके मिलती हैं। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि जो हमारे प्रायद्वीपीय भाग का जो दक्षिणी भाग है, ये इस उत्तर पूर्व की ये जो है पूर्व की तरफ ढलान युक्त है। हमारे प्रायद्वीप को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक मध्य उच्च भूमि और एक दक्कन का पठार। तो मध्य उच्च भूमि में जैसे हमारी अरावली श्रेणी आती है, ये अरावली श्रेणियाँ हैं। पूर्वी राजस्थान है, ये जो पूर्वी राजस्थान है, और मालवा का पठार है, ये मालवा का पठार है। बुंदेलखंड है, बघेलखंड है, छोटा नागपुर है, ये जो छोटा नागपुर है। महानदी बेसिन है, ये महानदी बेसिन है। और उड़ीसा की उच्च भूमि, ये हमारी उच्च भूमि में ये जो उड़ीसा की उच्च भूमि है ये हमारे दक्कन में पाई जाती है। इसमें मेघालय का जो पठार है, ये यहाँ मेघालय का पठार, ये मेघालय का पठार भी मध्य उच्चवर्ती मैदान में पाया जाता, मध्य उच्चवर्ती पठार में पाया जाता है। अब हम दूसरा देखते हैं जिसको हम बोलते हैं दक्कन का पठार। अब ये देखो, यहाँ से ये गया, ये हुआ मध्य उच्च भूमि। फिर इसके नीचे जैसे जैसे आते हैं ये दक्कन का पठार, यानी कि दक्षिणी भाग का जो ये दक्कन का पठार है, यूँ पाया जाता है दक्कन का पठार। दक्कन के पठार में सतपुड़ा श्रेणियाँ हैं, ये सतपुड़ा की श्रेणियाँ हैं जो। और महाराष्ट्र का पठार है, यहाँ पे ये महाराष्ट्र का पठार है, यहाँ पाया जाता है। महानदी बेसिन है, ये महानदी बेसिन। उड़ीसा उच्च भूमि है। और दंडकारय है, ये दंडकारय का पठार है। तेलंगाना का पठार है, ये जो तेलंगाना का पठार है। तमिलनाडु का पठार है जो, ये तमिलनाडु का पठार जो है। और पश्चिमी घाट
पूर्वी घाट, ये दक्कन के भाग माने जाते हैं, दक्कन के पठार माने जाते हैं। इस प्रकार से आज हमने देखा भारत के प्रायद्वीपीय पठारों के बारे में, जिसमें मैंने देखा मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन के पठार। इस पठारों से संबंधित आज के लिए बस इतना ही। आगे की क्लास में मैं इनको विस्तार से बताऊंगी।